ये बेसिकली आइडिया इसका ये है कि इसको हम फ्री कर दें गाड़ियों से। ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन होगा। तमाम ज़िले में इस वक्त 4 स्कीमें चल रही हैं, सोहावा, पीडी खान, झेलम और दीना। बाज़ार वालों को जो ऑलरेडी दुकानें हैं जिनकी, उनको हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ये पर्टिकुलरली इस बाज़ार में जो टोटल ख़र्चा हमारा होगा वो 18 करोड़ रुपये का होगा। अब हम उसको नया सिटिंग स्पेस बना रहे हैं जहाँ पे नए प्री फैब शेड्स होंगे, नीचे हम बेंचेस वगैरह रख रहे हैं। ये दीवार पे कराची सैंड लगा है, इसके लिए बड़े स्किल्ड लेबर चाहिए थी, वो हमने मंगवाई, वो उनने ये काम किया। नेम प्लेट्स नज़र आ रही हैं, लैम्प्स हैं, बेंचेस हैं, दरख्त हैं। मैडम का कॉन्सेप्ट यही था कि बेसिकली स्पेसेस हमारी अर्बन ग्रीन होनी चाहिए। दीना का पेस सबसे बेहतर था, वो कंप्लीशन डेट उसकी आ गई है और इसीलिए मैं आज इसको विज़िट करने आया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीना के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि आप लोग इससे पहले परेशान होते थे, जब आप विज़िट करते थे बाज़ारों का फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन सीएम पंजाब की इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है कि इसमें आपको ये बाज़ार जो नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। तो डिप्टी कमिश्नर झेलम मिर्ज़ा उज़गन साहब हमारे साथ हैं, आज ये विज़िट कर रहे हैं। आज आप पूरे ज़िले के हवाले से हम इनसे बात करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैर, ठीक ठाक। सर थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा, ये जो बाज़ार ये नज़र आ रहा है लोगों को, इसमें क्या क्या आप कर रहे हैं और तकरीबन और कितना टाइम इस पे लगेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बेसिकली आपको पता है कि पूरे पंजाब में सीएम ने इनिशिएटिव लिया ब्यूटिफिकेशन का। तो मैडम की डायरेक्शन थी कि हम अपने जो एस्थेटिक्स है, खूबसूरती है बाज़ारों की, उसको इम्प्रूव करें। तमाम ज़िले में इस वक्त 4 स्कीमें चल रही हैं, सोहावा, पीडी खान, झेलम और दीना। दीना का पेस सबसे बेहतर था, वो कंप्लीशन डेट उसकी आ गई है और इसीलिए मैं आज इसको विज़िट करने आया था। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलरली इस बाज़ार में जो टोटल ख़र्चा हमारा होगा वो 18 करोड़ रुपये का होगा। इसके अंदर नीचे ड्रेन्स बिछाई गई हैं, जो आपकी ओवरहेड आपको बिजली की तारें अब नज़र नहीं आ रही, वो हमने सारी अंडरग्राउंड कर दी हैं। जिस पर आप खड़े हैं कॉबल स्टोन है, एंड टू एंड 1500 फुट का ये बाज़ार है जिसमें थ्रू आउट कॉबल स्टोन है। आपको टेंसाइल नज़र आ रहा है, ऊपर नेम प्लेट्स नज़र आ रही हैं, लैम्प्स हैं, बेंचेस हैं, दरख्त हैं। मैडम का कॉन्सेप्ट यही था कि बेसिकली स्पेसेस हमारी अर्बन ग्रीन होनी चाहिए, क्योंकि दरख्तों की कटाई और ग्रीन स्पेसेस कम हो गई हैं। तो ओवर टाइम हमने ग्रीन स्पेसेस को इंक्रीज़ करने के लिए उसमें से एक स्टेप ये भी है। तो जो अखराजात हुए हैं आपको नज़र आ रहा है, आप जिस तरह आगे जाते रहेंगे आपको नज़र आएगा। थोड़ा वॉक भी करते हैं जी। तो सर इसमें बेंचेस भी होंगे ताकि लोग जो है वो बैठ सकें? बिल्कुल। ये बेसिकली आइडिया इसका ये है कि इसको हम फ्री कर दें गाड़ियों से। ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन होगा, इसलिए आपको वहाँ फ्रंट पे भी गेट नज़र आ रहा है, एंड पे भी गेट नज़र आ रहा है। शाम के टाइम पे हम मुकर्रर कर लेंगे टाइम फ्रेम, लेट से 9:30-10 बजे के बाद। अगर बाज़ार वालों ने अपना सामान मूव करना होगा, उस दौरान हम ऑब्वियसली परमिशन ग्रांट करेंगे ताकि लोडर्स आ जाएँ और अपना सामान ऑफलोड कर सकें। वरना अदरवाइज़ इसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाना चाहे ताकि फैमिलीज़ और सारे लोग जो हैं वो दीना के ख़ास तौर पे वो आके इस फैसिलिटी को एंजॉय कर सकें। तो सर इसमें मुझे बताइएगा कि तकरीबन ये कितना एरिया है और इसमें हर किस्म की शॉप्स जो हैं वो भी होंगी या कुछ स्पेसिफिक कुछ शॉप्स हैं वो यहाँ पे होंगी? बेसिकली तो हमने बाज़ार वालों को जो ऑलरेडी दुकानें हैं जिनकी, उनको हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी कोशिश ये थी कि उनका बिज़नेस डिस्टर्ब ना हो। जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं वही लोग यहाँ पे हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक मार्केट हमारी है कश्मीर मार्केट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे हमें इंक्रोचमेंट फ़ील हुई थी। हमने देखा कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कागज़ नहीं है। जब हमने चेक कराया तो पता चला कि वाकई ऐसा, हमने उसको क्लियर कर दिया है। अब हम उसको नया सिटिंग स्पेस बना रहे हैं जहाँ पे नए प्री फैब शेड्स होंगे, नीचे हम बेंचेस वगैरह रख रहे हैं, टेबल्स रख रहे हैं ताकि वो शाम के टाइम पे ऐसी जगह जो इस्तेमाल हो सकती है। तो सर इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट अगर चारों तहसीलों की बात की जाए, जिसमें एक तहसील जो है वो यहीं पे रुक जाते हैं सर, जो एक तहसील है वो तो होगी दीना, अब तहसील पिंडादन खां, तहसील झेलम और तहसील सोहावा रह गई है, तो उस हवाले से बताइएगा। जी, सोहावा की कंप्लीशन डेट 15 जुलाई है और 10 जुलाई, 15 जुलाई पीडी खान का है, 10 जुलाई सोहावा का है। उसमें भी कॉबल स्टोन है, टेंसाइल है। हमने एक यूनिक डिज़ाइन हर जगह का चूज़ किया उसकी पैमाइश को देखते हुए। जो हमारा सोहा बाज़ार है वो थोड़ा तंग है इसकी निस्बतन, इसमें आपको ज़रा ओपननेस फील हो रही है, लेकिन उसमें भी हमने फैसिलिटीज़ को अंडरग्राउंड किया, उसकी एंट्रेंस अप्रूव की। आपको इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट होगा उसका भी विज़िट करा देंगे। सिमिलरली पीडी खान का जो है वो उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से हमें फ़ील हुआ। आपको यहाँ पर कराची सैंड नज़र आ रहा है, ये दीवार पर कराची सैंड लगा है, इसके लिए बड़े स्किल्ड लेबर चाहिए थी, वो हमने मंगवाई, वो उनने ये काम किया। ये चीज़ हम पीडी खान में नहीं कर सकते थे। पीडी खान में आपको चकवाल स्टोन कामयाब होता है, उसकी हवा में नमक है और इरोजन जल्दी होती है। चकवाल स्टोन ऐसा स्टोन है जो वहाँ पे कामयाब है, हमने वहाँ पे वो इस्तेमाल किया। तो इसमें टाइम भी इसलिए ज़्यादा लगा, हमने कंसल्टेंट को इन्वॉल्व किया
हमारे बड़े काबिल एक कंसल्टेंट है उस्मान, वो NCA के पढ़े हुए हैं, उनने NCA में पढ़ाते भी हैं, उनने जर्मनी में भी काम किया हुआ है, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है, उनका 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। हमने उनको फुल टाइम एंगेज किया और उनसे इनपुट ली ताकि जिसका जो काम है वो करे और वो हमें बताए कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है। आई थिंक उनका इसमें मेन प्राइमरी रोल तो उनका है, हमने सिर्फ इंश्योर किया कि उसको हम टाइम पर कम्प्लीट कर सकें। सिमिलरली जो हमारा पीडी खान वाला प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 8 करोड़ रुपये का है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। सोहावा वाला है वो भी हमारा तकरीबन 17 से 18 करोड़ रुपये का है, उसमें भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, बेंचेस हैं, दरख्त हैं। इसी तरह झेलम वाला जो है वो तकरीबन 16 करोड़ रुपये का है, उसमें भी कॉबल स्टोन है, मेन हमारे प्लांट्स हैं। फॉक्सटेल हमने इस्तेमाल किया क्योंकि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आता है, एक स्टैंडर्डाइज होता है, उसको मेंटेन करना आसान होता है। जहाँ पे हम लोकल स्पीशीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ हम लोकल स्पीशीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो सर अगर यहाँ पे जब ये स्टार्ट हो जाता है उसके बाद कोई मसला होता है, कोई चीज़ टूट जाती है, कोई ख़राब हो जाती है, कहीं पे जगह बैठ जाती है, उसके लिए भी कंप्लेंट करने के लिए कोई ऐसा इदारा है या फिर उसके बाद ये ऐसी रहेगी? नहीं, बेसिकली ये ओनरशिप जो है ना जिस पे अखराजात हुए ये म्यूनसिपल कमेटी ने दीना ने किए हैं। ठीक है, आइडली इसमें हम यही करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि MC दीना का एडमिनिस्ट्रेटर AC हैं, वो कमेटी को हेड करेंगे और ऑब्वियसली बाज़ार वालों की इनपुट से जब भी हमें रेगुलर लगता है कि कोई अखराजात करने पड़ते हैं, हमारा कोई बेंच टूटा हुआ है या दरख्त को दोबारा लगाना है नए को, तो हम वो वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे। लेकिन ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाज़ार वालों की, ये उनकी फैसिलिटी है। इस जगह का गंद सफाई सुथरा पंजाब आपको नज़र आएगा, यहाँ पे भी राउंड लगाया करेगा, लेकिन इस जगह को मेंटेन करना, साफ़ रखना और सबसे बेहतर बाज़ार बनाना, कामयाब करना इन दुकानदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। जी, जैसा कि आपने देखा कि दीना जो है ये आपको आज नज़र आ रहा है, पूरा झेलम आपको ऐसे ही नज़र आएगा, साफ़ सुथरा नज़र आएगा, जो CM पंजाब का इनिशिएटिव था और वादा था कि सुथरा पंजाब जो है वो होगा हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो होने जा रहा है। आपका ज़िला झेलम वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, बाकी जो चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है वो हम आपको साथ साथ आगाह करते जाएंगे।